हे एवरीवन, इट्स मी जायशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से 5-in-1 रोटे केक यानी ड्रीम केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी व्हाइट चॉकलेट से। ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत ही टेस्टी बनती है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखना और रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस ड्रीम केक के लिए सबसे पहले हम इसका पहला लेयर यानी केक स्पॉन्ज बना लेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 अंडा और 1/3 कप शुगर पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडा और चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 2 बड़े चम्मच दही डाल के इन सारी चीज़ों को 30 से 40 सेकेंड तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मिक्सचर है ना एकदम क्रीमी और एरी हो जाए। तो यहाँ पे हमारा वेट इंग्रेडिएंट का मिक्सचर रेडी है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 3/4 कप मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। फिर इन सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच गरम दूध शामिल करके इसे भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा केक का बैटर रेडी है। अब हम केक का टिन ले लेंगे। इस केक के टिन को पहले से ही मैंने मैदा और बटर से कोट कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा केक का बैटर इसमें ऐड कर देंगे और इस केक के टिन को सरफेस पे 2 से 3 दफ़ा अच्छे से टैप कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी एयर बबल या एयर पॉकेट है तो वो रिलीज़ हो जाए। तो इस केक को हमें बेक कर लेना है प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री सेल्सियस पे कम से कम 35 to 40 मिनट्स तक। तो यहाँ पे हमारा केक बेक होके रेडी है। एक टूथपिक ले लेंगे और सेंटर में इंसर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो टूथपिक अच्छे से क्लीन आई है, इसका मतलब हमारा केक बेक होके रेडी है। इसे हम अब साइड में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं बना रही हूँ वाइट चॉकलेट गनाश की, जिसके लिए एक पैन में हाफ कप दूध डाल दिया है। फिर इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3/4 कप व्हिपिंग क्रीम इसमें डाल दिया है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम गैस की फ्लेम को ऑन करके इन तीनों चीज़ों को हम पका लेंगे थोड़ी देर तक। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी नमक और 50 ग्राम वाइट चॉकलेट कंपाउंड। मैंने यहाँ पे मिल्की बार चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो वाइट चॉकलेट कंपाउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करके पकाते जाना है जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लगी है।
और ये अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। नेक्स्ट हम रेडी कर लेंगे प्रलायन चंक्स, जिसके लिए एक पैन में थोड़े से बादाम और काजू को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फिर हम इसे इमाम दस्ते में निकाल लेंगे और थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे। फिर इसे मोटा मोटा कूट लेंगे। फिर इसी पैन में हम 3 बड़े चम्मच शक्कर डाल देंगे और फ्लेम को हम मीडियम रख लेंगे और शक्कर को हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच साल्टेड बटर। आप चाहे तो अनसाल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें 1 चुटकी नमक इसमें डाल दीजिए। फिर बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल लेंगे बादाम और काजू जो हमने कूट के रखा था। डाल के कैरमल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे हम बटर पेपर में अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हमें इसे इसी तरह से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रलिन अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम बटर पेपर से निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसे हम इमाम दस्ते में डाल लेंगे और इसे थोड़ा सा हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रलिन को अच्छी तरह से क्रश कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं क्रीम बनाने के प्रोसेस में। एक बड़े से बॉल में हाफ कप व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे और बीटर की मदद से अच्छी तरह से हम इसे विस्क कर लेंगे। तब तक विस्क करेंगे जब तक ये सॉफ्ट पिक नहीं हो जाता, तब तक हम इसे विस्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा व्हिपिंग क्रीम बन के रेडी है। इसे हम एक बार स्पैचुला की मदद से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। नेक्स्ट हम केक को सोक करने के लिए एक मिल्क रेडी करेंगे, जिसके लिए 1/4 कप मिल्क ले लेंगे और 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे और 1/4 कप हम कंडेंस मिल्क ले लेंगे और इन तीनों चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये वनीला स्पॉन्ज केक बन के रेडी है। अब हम इसके ऊपर के पार्ट को हम हटा देंगे। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो चलिए केक तैयार है और सारी चीज़ें भी रेडी है। अब हम केक को असेंबल कर लेंगे। ड्रीम केक असेंबल करने के लिए हम ले लेंगे फैंसी सा बॉक्स। यहाँ पे मैंने ड्रीम केक का बॉक्स लिया है। आप भी इसे ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सबसे पहले हम रख लेंगे पहली लेयर केक स्पॉन्ज की। उसके ऊपर हम डाल लेंगे जो हमने मिल्क हमने बना के रेडी कर लिया था, उसे हम डाल देंगे और केक को अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। नेक्स्ट अब बारी आती है सेकेंड लेयर की, जो कि है व्हिप्ड क्रीम की। उसे हम डाल के अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से स्मूथ करने के बाद इसके ऊपर हम डाल लेंगे प्रलायन चंक्स, जो कि हमने क्रश करके रख लिया था। फिर बारी आती है थर्ड लेयर की, जो कि है चॉकलेट गनाश की। चॉकलेट गनाश को हम डाल देंगे इसके ऊपर
और अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और इवनली इसे स्मूथ कर लेंगे। चॉकलेट गनाश को अच्छे से स्मूथ करने के बाद हम इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे ताकि 10 मिनट के लिए, ताकि ये चॉकलेट गनाश अच्छे से सेट हो जाए। जब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम 4th लेयर की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिल्की बार। मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम मिल्की बार चॉकलेट। आप चाहे तो वाइट चॉकलेट कंपाउंड भी ले सकते हैं। इसे हम 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। तो यहाँ पे चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम बॉक्स ले लेंगे जो कि हमने फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए। अब इसके ऊपर पोर कर देंगे ये मेल्टेड चॉकलेट। पोर करके अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे इवनली। चॉकलेट को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद इसे फिर से हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि चॉकलेट और ये जो भी केक के लेयर्स है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पे केक को रखे हुए कम से कम 1 घंटा हो चुका है और केक अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब बारी आती है यानी लास्ट लेयर की, यानी 5th लेयर की, जो कि है मिल्क पाउडर। मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो शुगर पाउडर भी इस पर डस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर को डस्ट करने के बाद मुझे ना केक थोड़ा सा प्लेन सा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने जो प्राणायाम चंक्स जो हमने बना के रखा था, तो उससे मैंने केक को केक की साइड की जो कॉर्नर्स पे मैंने इसे गार्निश कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना टेम्पटिंग और यमी लग रहा है। तो बस आप इसे देखिए मत, बस सुनिए। तो आपने देखा कितना आसान था इसे बनाना। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस ड्रीम केक रेसिपी को और मेरे साथ अपना ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगर ज़रा सा भी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।